Welcome back, friends. This is Agori Mahabrahmanan here. Today, my session will be in Hindi and it will be little bit lengthy but very important. This is the chapter which is nowhere written. This is came into my mind, not my mind, into my soul or mind, both the side, by my deep dhyan meditation. Okay, without wasting a time, let's come to the point. And I hope uh, my video will not hurt any of the religious caste and humanity and gods also. So shall I start? Okay. तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ आपसे कि मैं शिव का एक अंश हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है मुझे नहीं पता। मेरा उद्देश्य है शायद कुछ बदलाव का। कलयुग वलयुग मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं पैदा हुआ था तब तो मैंने जानता नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था कि मेरे साथ देवी दुर्गा का अनुग्रह है। अब उन्होंने मुझसे कहा है कि आप ही शिव हैं, तो शिव मतलब मंत्र, और मेरा नाम जैसे कि जगदीश भी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। जब इस संसार में कुछ नहीं था तब एक ऊर्जा थी, एक नेगेटिव ऊर्जा। उस ऊर्जा ने यंत्र, यंत्र मतलब समय, और दूसरी साइड जब समय चलता है तो कोई ना कोई चीज़ उत्पन्न होती है, तो दूसरी साइड कोई ना कोई वस्तु, अभी तक हम उसका नाम नहीं लेंगे, कोई ना कोई वस्तु उत्पन्न हुई और वो दोनों पैरेलल चलने लग गए। अब वो दोनों पैरेलल चलने लग गए तो पैरेलल चलते 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 इतनी रफ्तार में चले कि समय ने ब्रह्मांड को बनाया। जैसा कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन इस बार का कुछ डीप है, एक हकीकत है जो मैं अपने शिष्य को समझा के आया हूँ अभी। तो वो पैरेलल चलने लगे तो उन्होंने ब्रह्मांड बनाया। दूसरी साइड ऊर्जा ने, ऊर्जा जो पैरेलली उनके चल रही थी, वो दोनों ब्लास्ट हो गए। ब्लास्ट मतलब एक जगह रुक के इतनी तेज से, जैसे कि बिजली गिरना होता है, एक आवाज़ सी आई, वो गूंज थी। अभी ओम शब्द का नहीं है मैं इस्तेमाल करूँगा, मीन्स एक गूंज थी। तो उस टाइम पे, अब जब समय रुक गया, कोई भी नहीं था, तो समय, आप जानते हैं जब कोई पैरेलल चल रहा है तो अब कोई चीज़ रुक जाती है तो समय उसकी तरफ चला गया। मतलब कि जो यूनिट है एलिमेंट्री पार्ट में चली गई। एलिमेंट्री पार्ट मतलब शिवा, अब यहाँ पे हम शिवा कह सकते हैं, उस साइड चली गई। लेकिन उनका कोई आकार नहीं था, रूप नहीं था, लिंग नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो चाहते थे कि मैं दिखता कैसा हूँ, मुझे देखना है अपने आप को। तो क्योंकि समय ने उन्हें ऐसा बना दिया कि वो नहीं देख पा रहे थे, तो समय उनके पास चला गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था, और कोई रास्ता ही नहीं था। एक व्यक्ति के पास ही समय है। तो जब उनके पास गया तो वो ध्यान में बैठ गए। अब समय बीतता गया, उनका शरीर डेवलप हुआ, अंग बन गए,
3 नेत्र हो गए, आँख, कान, नाक, मुंह सब बन गए, एक शरीर की उत्पत्ति हो गई। अब जब शरीर की उत्पत्ति हुई तो जब शरीर की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने अपने आप को देखने की जिज्ञासा में अपनी तीसरा नेत्र खोल दिया। जब तीसरा नेत्र खोला तो उन्होंने देखा अर्ध चांद में अपने आप को, तो उनकी छाया पड़ गई। जो छाया पड़ी तो उस छाया से देवी दुर्गा या पार्वती, एक महिला की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ तक उनका लिंग तो बन गया था शिव जी का। यहाँ एक नारी की उत्पत्ति हुई तो अब नारी ने उन्हें स्वामी नहीं, उनसे पूछा, शिव जी ने उनसे पूछा या शंभू ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला अर्धनारेश्वर। तो उन्होंने बोला अर्धनारेश्वर का क्या अर्थ है? आधी आपके साइड, आधी मैं, मतलब कि अर्धा नीनो अर्धा नानो, ये कन्नड़ा वर्ड है, अर्धनारेश्वर। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हम चलते हैं, अब कहीं जाकर विश्राम करते हैं या रहते हैं। अब भोलेनाथ ठहरे ध्यान में, योगी, महायोगी, तपस्वी बन चुके थे। तो उन्होंने कहा कहाँ जाएंगे? अपने यंत्र तंत्र से पूछा तो उन्होंने देखा ये तो बहुत बड़ा विशाल सा ब्रह्मांड बना हुआ है, समय ने इतना सब कुछ रच लिया। तो उनका 3 नेत्र था, तो उन्होंने बोला हम तीसरे ग्रह में जाकर के रहेंगे। तो वो तीसरे ग्रह में जाकर के रहने लगे। अभी तक कैलाश पर्वत पे नहीं गए थे और ना ही उन महिला की कोई योनि बनी थी। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु आपके पास ऐसी चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं देता हूँ। तो आप तो जानते हैं स्त्री की योनि एक नेत्र की तरह दिखती है। मेरे पास डायग्राम है लेकिन अभी नहीं दिखा सकता मैं, वो मैंने बनाया था। तो स्त्री की योनि कुछ कुछ नेत्र की तरह दिखती है। तो उन्होंने तीसरी नेत्र खोल करके योनि दे दी। अब तब तक वो खाना पीना नहीं खाते थे। अब ये ठहरे वैरागी, घूमक्कड़ फिरना हिरना इनको पसंद था। ये अपना आराम से विश्राम करती थी और इनकी योनि क्योंकि तीसरे नेत्र से बनी थी, तो ऐसा तो आप भी जानते हैं कि औरत की योनि गर्म रहती है और हम जब सहवास करते हैं तो स्त्री की योनि गर्म इसीलिए रहती है और मासिक धर्म भी होता है इसी कारण। तो उन्होंने बोला प्रभु मेरे को ऐसी समस्या है। तो उन्होंने बोला चलिए हम ठंडे इलाके में चलते हैं जहाँ आपको शीतलता मिले। तो वो कैलाश पर्वत पे जाके वास करने लग गए। कैलाश पर्वत पे जाके वास करने लग गए तो कैलाश पर्वत पे वो जाकर वास करने लग गए। तो उसके बाद इन्होंने एक बार सहवास किया
क्योंकि शिव जी भोजन वोजन कुछ खाने का, ओम बोले, भोजन वोजन लाने का प्रबंध किया, तो उनका पेट भरना चालू हुआ। तब वो समझ गए कि भोजन ये सब ज़रूरी है। तो शिव जी ने उन्हें खाली एक बार छुआ और एक बार सहवास किया, और उस सहवास से उनका एक पुत्र पैदा हुआ, जो कि उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, यानी कि मेरे कार्तिकेय। नाम वाम नहीं दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं क्या नाम दिया होगा, कुछ नाम दिया होगा। तो उसके बाद वो बड़ा होने लगा, खेल कूद में वो भी अपने बच्चे के साथ व्यस्त रही। तो एक बार, ये तो कथा आप जानते ही हैं, नॉर्मल सी बात है, कि उन्होंने अपने महल से गणपति बनाया। उन्होंने एक्चुअली में गणपति हाथी का सूंड ही बनाया था। जब बनाया तो उन्होंने कहा कि जाओ बाहर, एक बालक मिलेगा, आप उनके साथ खेलिए कूदिए, और तब तक मैं आती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब बाहर गए तो उन्हें कार्तिकेय मिले, अय्यप्पन स्वामी। अब बाहर जब गए तो उन्होंने क्या किया, खेल कूद में उनकी हत्या कर दी। अब जब हत्या की बात बाहर पता चली, कोई लोग नहीं थे उस टाइम पे, यही एक छोटा सा कुटुंब था। तो जब ये बात पता चली कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, तो शिव जी आए, और पार्वती जी उस टाइम पे उनका नाम पड़ गया, क्योंकि वो कैलाश पर्वत पे रहने लग गए। तो वो जब बाहर आए तो वो क्रोधित हो गए, और उन्होंने कहा कि आपने तो इसे मार दिया अपने भाई को, अभी एक घर छोड़ करके चले जाइए, आप चले जाइए जहाँ जाना है आपको। घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के बाद वो चले गए। जैसा कि एक स्टोरी कहते हैं कि वाहन पे पूरा घर घूम के आओ, पूरा ब्रह्मांड का चक्कर काट के आओ, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने निकाल दिया घर से बाहर कि जाओ, आप चले जाओ, अपना जीवन जियो, ब्रह्मांड में घूमो, देखो। और वो चले गए। और फिर उन्होंने गणपति को अपने एक हार वार चढ़ाने के लिए उन्होंने पूजा प्रार्थना करना शुरू किया। तब से प्रार्थना की और पूजा पाठ की प्रथा चलती आ रही थी। तो तभी उन्होंने स्वस्तिक वस्तिक बनाया और गणपति की फ़ोटो अपने घर में लगाया, एक कुटिया होगी, घर में लगाया। तो उसके बाद यहाँ काफ़ी दिन हो गए, जैसे जीसस में लिखा गया है कि मनुष्य का एडम और ईव बनाए गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि उनके पास तंत्र विद्या तो थी नहीं, उन्होंने जीवन रचना चालू कर दिया, जैसा कि उनकी माता ने उन्हें सिखाया था कि अपनी मैल से पैदा करना। तो उन्होंने इसी प्रथा से एक स्त्री और पुरुष को बनाया, और स्त्री पुरुष बनाने के बाद जीवन रचना चालू हुई। समय धीरे धीरे चलता रहा, जानवर पैदा हुए, भोजन वोजन करना तो जान ही गए थे, पेड़ पौधे बढ़ते रह गए, समय धीरे धीरे चलता रहा। समय की गति धीरे हो गई, ग्रह अपने नक्षत्र बन गए,
इन्होंने धीरे धीरे सब चीज़ किया। तब तक इनका वास कैलाश पर्वत पे नहीं था। तो एक दिन उन्हें याद आई कि बहुत दिन हो गए माता के हाथ का भोजन नहीं किया, चलिए चल के आते हैं। अब भोलेनाथ को किसी ने देखा नहीं, तो वो एक उस रूप में, एक भिक्षुक के रूप में जटाएं वटाएं बढ़ गई, रूप में आ गए और भिक्षा मांगने लग गए। तो उन्हें पता चल गया दुर्गा देवी को। तब तक वो दुर्गा देवी बन गई, क्योंकि घर में रहती थी तो तंत्र विद्या, ये अग्नि जलाना, ये सब सेकना, इन सब से वो भी जानती थी और भोलेनाथ भी जानते थे। भोलेनाथ ध्यान में बैठे रहते थे। वो समझ गए कि ऐसा कुछ है। तो इनकी बात पे उन्हें क्रोधित आ गया और उन्होंने उनकी छाती पे पैर रख करके उनका धड़ अलग कर दिया और धड़ अलग करके 10 सर बना दिए और 10 सर बना करके उनका नाम दे दिया रावण। इससे पहले कि मेरी जो शोध है वो सारी, जैसे कि कहते हैं ना, प्योर मक्खन या प्योर घी निकालने में भी टाइम लगता है, तो ये वाला प्योर है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो रावण बन गए। अब रावण बनने के बाद उन्होंने कहा जाओ इस टापू से दूर, एक मतलब कि जल तुम्हारे नज़दीक ना आए, तुम जाओ किसी टापू पे रहो। तो वो जाके अपना वहाँ रहने लग गए। अब एक माध्यम चाहिए होता है। एक ऋषि के घर में मरे तो नहीं हो, लेकिन उनका जन्म हुआ ऋषि के घर में। पता नहीं मुझे कि उनकी माता राक्षसी थी या उनके पिता थे, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, पर आप भी जानते हो वो ब्राह्मण थे। तो अब वो अपने पिता को मनाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि मैं अपने माता पिता की योनि से पैदा हुआ हूँ, उनके इससे पैदा हुआ हूँ। मैंने अपने भाई को तो मार दिया, वो तो मेरे महल से पैदा हुआ, वो तो उनके महल से पैदा हुआ था। तो उन्होंने शिवलिंग बनाया, रावण ने शिवलिंग बनाया और तपस्या करने लग गया, घोर तपस्या। शिव तांडव रच दिया। शिवजी प्रसन्न हो गए। शिवजी प्रसन्न हो गए तो वो आए, उन्होंने बोला क्या चाहिए। उन्होंने बोला मेरे साथ चलिए प्लीज़, मैं अब आपके बगैर रह नहीं सकता। पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, फिर तुम जन्मोगे। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि मैं सागर मंथन करके अमृत कलश तुम्हारे पेट में बांध दूंगा। तो उन्होंने बोला जैसी आपकी आज्ञा। सागर मंथन हुआ, मोहिनी निकली, मोहिनी अप्सरा, स्वर्ग निर्माण हुआ, इंद्र आ गए, तरह तरह के लोग आ गए, लेकिन रावण से बलवान तो कोई था ही नहीं। रावण ठहरे उनके पुत्र भोलेनाथ के। तो अब कथा के अनुसार कि
तो वो तो ठहरे उनके पुत्र, उन्होंने अमृत का कलश उनके बांध दिया, और बांधने के बाद वो चले गए। अब राम जी, मुझे नहीं पता कि वो भगवान है कौन है, मुझे नहीं पता। वो एक हमारे धर्मों में ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद जय श्री राम बोलते हैं, या ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि हनुमान जी उनके साथ हैं। अगर हनुमान जी नहीं होते तो राम का अस्तित्व नहीं होता, और हनुमान जी रावण के साथ थे, उनकी मित्रता रावण के साथ थी। तो उन्होंने ऐसे से कहा कि ऐसी बात है, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कोई आया है, तो उन्होंने, अब राम जी के भाई ने गलती करी कि भाई शूर्पणखा की नाक काट दी, तो गलती का परिणाम तो मिलेगा ही। तो उन्होंने सीता को पकड़ लाया, सीता को पकड़ के अब दे दिया। अब भोलेनाथ देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं मेरा पुत्र क्या कर रहा है, और उनकी माता उन्हें बोलती है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, मैं पाताल देवी का भक्त हूँ। पाताल देवी में मतलब कि देवी दुर्गा या चामुंडी या भद्रकाली। अब उन्होंने बोला कि इनके पास जाइए और इनको विभीषण, उन्होंने कई नाम ले लिए, कोई नाम का क्या है, नाम तो सबके पास है, भगवान के नाम हर कोई रखने लगा है। तो उन्होंने, उनके पास जाओ और बोलो कि रावण को मारना है तो उनके नाभि पे मारो, और उसके बाद मेरे को राजपाट दे देना। अब चिट भी मेरी, पट भी मेरी। रावण मरेगा तो विभीषण बन जाएगा, विभीषण ही रावण है। तो कथा अनुसार ऐसा हुआ, और इसके बाद अब मोहिनी जो थी स्वर्गलोक की अप्सरा, वो कथा मैं किसी और दिन बताता हूँ, वीडियो लेंथी हो जाएगी, आपको बोर लगेगा। आगे का थोड़ा आप ही सोचिए क्या है क्या नहीं है। बाकी से हर हर महादेव, जय महाकाल, टू मी। धन्यवाद।